सफर नया भारत के राजनीति पर चर्चा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बैठे हुए हैं एक भावी समाज सेवी और राजनेता के कह सकते हैं करीबी और राजनीति के विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, और विशेष चर्चा में राजनीति पर महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में तबाही मचा हुआ है। सारे लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारा पंचायत का प्रधान किस प्रकार से हो। वहीं पे जो कुछ लोग अपने पंचायत के हैं उनको लगता है कि हम भी ग्राम प्रधान बन सकते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो सारे लोग अभी चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वैसे लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनको राजनीति में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, जिनके साथ जनसंपर्क भी नहीं है, लोगों का समर्थन भी नहीं है। सर, आप हैं राजनीति के विशेषज्ञ, राजनीति के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा है, और आप जो हैं हमेशा से समाज में वैसे ही लोगों को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हम अभी जानना चाहेंगे कि आखिर राजनीति में अपना पहला कदम रखने के लिए आखिर सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए? राजनीति एक सेवा है, सार्वजनिक जीवन है। लोग राजनीति को आज पेशा समझते हैं, धन कमाने का एक जरिया समझते हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति सेवा है। उसमें समर्पण चाहिए, उसमें कर्मनिष्ठा चाहिए, कर्तव्य परायणता चाहिए, आदर्श चाहिए, शुचिता चाहिए, जो आज की राजनीति में गायब दिखती है। आज का राजनीति सिर्फ और सिर्फ किस तरह से हम धन अर्जन करें, कैसे हम अधिक से अधिक धन बल प्राप्त करें, कैसे अधिक से अधिक जनबल प्राप्त करें, इसी के लिए राजनीति की जाती है। इसके लिए तमाम सारे हथकंडे लोग अपनाते हैं, जिससे जनता के वोट को प्राप्त करके ताकत का इजाफा कर अधिक से अधिक धन कमाया जाए। लेकिन वर्तमान में आधुनिक राजनीति को यदि हम देखें सर, तो यहाँ पे जान पड़ता है कि लोग जो हैं स्वार्थी हो चुके हैं। समाज सेवा की भावना से आते तो हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद अपने को पेट भरने में लग जाते हैं। इस विषय पर क्या कहिएगा वैसे राजनेता को? हाँ, ये तो मैंने कहा अभी, जो राजनीति सेवा समर्पण की बात है। जो डाउन ट्रोडन क्लास हैं, जो एकदम दबे कुचले लोग हैं, उन लोग को उत्थान करने का, उन्नयन करने का, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का, इसी का नाम राजनीति है। और देश सेवा का नाम राजनीति है, समाज सेवा का नाम राजनीति है, मानवता की सेवा का नाम राजनीति है। लेकिन अभी अपनी सेवा को राजनीति कहते हैं लोग। जीतने के बाद सारे वायदे भूल जाते हैं। पहले चुनाव में आते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि हम सबसे सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और जैसे ही चुनाव जीतते हैं जनता को सब जवाब दिखा करके, जनता को लोभ मोह में फंसा करके, शब्दों के जाल में फंसा करके जनता के कीमती वोट को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जनता को भूल जाते हैं, फिर जनता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और कहते हैं चुनाव जो है 2 चरणों में होता है। पहले चरण में कहते हैं लोग जनता के चरणों में नेता गिरते हैं, दूसरा चरण जब आता जीत जाते हैं तो जनता को उनके चरणों में गिरना पड़ता है किसी काम को कराने के लिए। तो ये सच में दिख रहा है आज के दौर में। अच्छा, वर्तमान में लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि मैदान में बहुत सारे मुखिया के दावेदार भी हैं, और लोगों को ये सिलेक्शन करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर हम किनको सेलेक्ट करें। उसके लिए आप पूरे जनता को क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जनता को निष्पक्ष होना चाहिए। अभी चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता निर्णायक है, जनता जज है, जनता जज की भूमिका में है, और जज को निष्पक्ष होना चाहिए। उसको किसी जाति धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि निष्पक्षता से देखना चाहिए कि कौन प्रत्याशी सही है, कौन जनता के लिए काम करेगा, कौन आवाम के नज़दीक है, और किसका हम पहले का देखेंगे जो क्या है उसका भूतकाल का और वर्तमान क्या है उसका, पहले उसके द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करें, आज वो क्या बोल रहा है वो भी आकलन करें, और उसके क्रियाकलापों के आधार पर आप उसे चयन करें जो पहले क्या किया था, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया। अभी तो सभी लोग बोल रहे हैं कर्मठ हैं, योग्य हैं और ईमानदार हैं, समाजसेवी हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने समाज सेवा क्षेत्र में अब तक क्या क्या किया। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे राजनीति के विशेषज्ञ सुधीर द्विवेदी जी थे, और इनको लोग गुरु जी भी कहते हैं, आदर्श मानते हैं सारे लोग, और ये हमेशा से लोगों के बीच रहते हैं। तो इनके माध्यम से आपने जाना कि आखिर वर्तमान में राजनीति में कैसे लोगों को चुना जाए, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और वैसे ही विकास के मुद्दे को लेकर के आते हैं, लेकिन जितने के पास
बाद जो होता है विकास नहीं हो पाता है। तो सर का भी कहना है कि जीतने के बाद भी जो अभी वादे हैं वो यदि कायम रहे तो हमारा समाज एक कदम आगे बढ़ पाएगा। तो आज के राजनीति के इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। फिर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में अगले राजनीति की चर्चा में।